क्या आप जानना चाहते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास अपने पैसे कैसे मैनेज करता है, या फिर एक रिच या सुपर रिच इंसान बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्यों अपनाता है? डोंट वरी, इस वीडियो में हम उन रिच और सुपर रिच लोगों की स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक अच्छे पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। काफी सालों से आप पेंटिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि लोगों को आपका काम पसंद है और आपकी पेंटिंग के लिए लोग आपको अच्छा अमाउंट पे करने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन बचपन में आपने देखा था कि एक एडवोकेट ने आपके डैड के साथ ठीक बिहेव नहीं किया था, इसलिए उस दिन से आपने सोच लिया था कि मैं कभी भी इन लॉयर या एडवोकेट से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि आप ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। आपके फ्रेंड को उतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए वो आपको रेकमेंड करता है कि यार ऐसा कर, प्रोप्राइटरशिप ले ले, बस एक जीएसटी नंबर चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बाकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी वगैरह, इसमें तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क है और आप उसकी बात मान लेते हैं। एनीवेज, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा है, इसलिए आप अपना पहला एम्प्लॉय हायर करते हैं, विनोद, जो आपकी अकाउंट्स में मदद कर सके। विनोद का बैकग्राउंड आप चेक नहीं करते। विनोद के आने से आपको काफी हेल्प मिलती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है कि आपके एब्सेंस में एक कस्टमर आपकी शॉप में आई थी और विनोद ने उससे काफी बदतमीजी करी और हरास किया। अब होता ये है कि वो लड़की आपके बिजनेस पर केस कर देती है, क्योंकि वो आप ही का एम्प्लॉय है। अब इंडिया में ऐसी केसेस को सीरियसली लिया जाता है और ऑनरेबल जस्टिस साहब आपको उस लेडी को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने के लिए कहते हैं। आप कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरी गलती नहीं है, ये गलती तो विनोद की है। लेकिन क्योंकि आप प्रोप्राइटर हो, इसीलिए लीगली आप और आपके बिजनेस को गवर्नमेंट एक ही नजरों से देखती है और आपकी अपने बिजनेस के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है। यानी आपके पर्सनल एसेट्स जैसे कि आपका घर, आपकी ज्वेलरी, आपकी कार एक्सेट्रा, वो भी देनी पड़ सकती है इस केस में, अगर 1 करोड़ रुपए आपके पास नहीं है। यानी इस वर्स्ट केस में काफी लोगों का बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब सवाल आता है कि फिर तो हमें बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, या फिर हम इस चीज से कैसे बचें? तो ऑब्वियसली इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया है और वो है ओपन अ लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटीज। यानी हम 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी का ऑप्शन है, और ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी जिसमें अकेला इंसान भी लिमिटेड लायबिलिटी ऑप्ट कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? तो अगर हम पीछे पेंटर वाले एग्जांपल में जाएं, तो अगर आपने प्रोप्राइटर की जगह कोई लिमिटेड लायबिलिटी वाली एंटिटी ओपन की होती, तो आपके पर्सनल एसेट्स जैसे कि घर, कार, ज्वेलरी, लैपटॉप एक्सेट्रा, इन सब पर बात नहीं आती और इस एग्जांपल में केस आपके बिजनेस पर होता, ना कि आपके ऊपर। क्योंकि इस सिनेरियो में कोर्ट की नजरों में आप और आपका बिजनेस 2 अलग चीजें हैं। यानी अगर आपने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपका मैक्सिमम लॉस 2 लाख रुपए का ही होता। अब इसमें और भी चीजें हैं, बट आई होप यू गॉट द आइडिया। अब मेन सवाल आता है कि जो स्मार्ट और रिच की कैटेगरी में लोग आते हैं, वो कैसे अपना बिजनेस मैनेज करते हैं? सुपर रिच ओन्स कंपनी एंड कंपनी ओन्स एवरीथिंग। यानी अमीर लोगों के नाम पर कंपनी है और कंपनी के नाम पर मैक्सिमम एसेट्स है। अब हम में से मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि यार हमारे नाम पर कंपनी और कंपनी के नाम पे सब कुछ, ये तो एक ही बात होगी ना? नहीं, इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स एडवांटेज एक्सेट्रा। टैक्स एडवांटेज को इंटरेस्टिंग वे में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे और आपकी जॉब लग जिसमें आपको साल के 24 लाख रुपए मिलते हैं। अब आप थोड़ी सी टैक्स सेविंग कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 80C में इन्वेस्ट करना एंड सो ऑन। लेकिन फिर भी 20 से 21 लाख रुपए के करीब आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, यानी इस इनकम पर टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं आपके दोस्त की, जिसने कंपनी बनाई क्योंकि वो खुद का बिजनेस चला रहा था। वो और उसकी वाइफ दोनों उसी कंपनी में काम करते हैं, इसलिए वो उससे सैलरी भी विड्रॉ करते हैं। लेट्स से 5 लाख रुपए पर साल, यानी दोनों के मिला के 10 लाख रुपए पर साल की सैलरी है। अब क्योंकि ऑलमोस्ट 5 लाख तक हमें सैलरी इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए वो अपने 10 लाख रुपए टैक्स से बचा सकते हैं। इसके अलावा वो बिजनेस के नाम पर ट्रैवल करते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, कार के एक्सपेंसेस बिजनेस में दिखाए जाते हैं, अपनी कंपनी से अपने मेडिकल एक्सपेंसेस यूज करते हैं और अपने फैमिली के ही मेंबर्स को एम्प्लॉय रखा है जिन्हें सैलरी भी देते हैं। तो ये अपनी टैक्सेबल इनकम को बहुत कम अमाउंट पे लेके आ सकते हैं, इसलिए इनका टैक्स आपके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। अब ऑब्वियसली ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, बट आई होप आप समझ गए। लेकिन ये भी कोई बड़ी गेम नहीं है सुपर रिच लोगों के कंपैरिजन में। क्या आप जानना चाहते हैं कि सुपर रिच लोग क्या करते हैं? सुपर रिच लोग बिलीव करते हैं री इन्वेस्टमेंट पर।
जितनी भी उनकी कंपनी पैसे कमाती है उसका मेजॉरिटी पोर्शन दोबारा उसी कंपनी के एक्सपेंशन में वो लगा देते हैं, या फिर वो अपनी बड़ी पेरेंट कंपनी से और छोटी कंपनीज क्रिएट करने लगते हैं। इतना ही नहीं, रिस्क मिनिमाइज करने के लिए वो इस तरह से रूल सेट करते हैं कि अगर छोटी कंपनी में कुछ गलत भी हो जाए तो भी उनकी पेरेंट कंपनी को कुछ नहीं होगा। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक मेन कंपनी के अंडर कई सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है, तो आई होप इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब ऑब्वियसली ये सब हम लीगली बात करें। अगर आप बोलोगे कि सर मेरे शहर में जितनी भी शॉप्स हैं वो प्रोप्राइटरशिप लेके ही बिजनेस कर रही हैं और वो तो अवधि में भी घूम रही हैं, तो टू बी ऑनेस्ट ये भी सच है। और मैं फिंगर्स पॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन इनमें से मैक्सिमम लोग कैश लेके बिजनेस करते हैं जो कि लीगल नहीं है, आई मीन ब्लैक मनी। और साथ में मेरे ओपिनियन में ये सुपर रिच लोगों की स्ट्रैटेजी भी नहीं है। एनीवेज, अब मेन सवाल आता है कि क्या फिर हम कंपनी रजिस्टर करवा लें? ऑब्वियसली नहीं। दिस वीडियो इज जस्ट एन आई ओपनर। अगर हम दी हिंदू की वेबसाइट पर जाएं तो हम देख सकते हैं कि हम बाकी इंडियंस के कंपैरेटिवली कितने अमीर हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप अपनी साल की इनकम 12 लाख रुपए इसमें एंटर करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम इंडिया के टॉप 0.19% पॉपुलेशन में आते हैं। अब हो सकता है क्योंकि सिर्फ 3 से 4% पॉपुलेशन ही टैक्स भरती है, इसलिए ये डेटा उतना एक्यूरेट ना हो, लेकिन फिर भी ये इंडिया के लिए एक डराने वाला नंबर है। अगर इसमें हम एनुअल इनकम 2 लाख 1 रुपए डालें तो ये बताता है कि हम टॉप 1.98% पॉपुलेशन में आते हैं, जिसका मतलब है कि 16,666 रुपए कमाने पर हमने 98% इंडियन पॉपुलेशन को पीछे छोड़ दिया। जिससे मन में ये सवाल आता है कि फिर 98% लोगों की हालत क्या है। नेक्स्ट सवाल जो हमारे मन में आ सकता है वो ये है कि फिर हम स्टार्ट कहाँ से करें अगर हमारी मंथली सैलरी 20 से 25 हजार के आसपास है। तो अगर मेरी ये सिचुएशन हो और मुझे खुद को ये एडवाइस देनी हो तो मैं कुछ इस तरीके की एडवाइस खुद को दूंगा कि अपनी सैलरी के 50 से 60% से ज्यादा मनी स्पेंड मत करिए। 25 से 30% सेविंग और बाकी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप यंग हैं तो एजुकेशन में ही होनी चाहिए। मेरे ओपिनियन में, जो कि मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, वो ये है कि इस केस में मुझे प्रॉब्लम सैलरी का कम होना ही लगता है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इस सैलरी में हम लाइफ नहीं गुजार सकते, फिर भी जो लोग इससे ज्यादा अर्न करना चाहते हैं उन्हें अपने फ्री टाइम में पूरी एनर्जी हाई इनकम स्किल्स को अचीव करने में लगानी पड़ेगी। अब आप में से मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि हाई इनकम स्किल्स है तो कोई भी ऐसी स्किल जिसके बदले बेशक आपको टाइम एक्सचेंज करना पड़े, लेकिन आपको उसके बदले काफी अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए। अब हम पूछेंगे कि कितना अमाउंट, तो ये फिक्स नहीं है, ये हम सबके लिए वेरी करता है। वैसे आप मुझसे हाई इनकम स्किल्स पूछेंगे तो मैं ऑनलाइन से रिलेटेड ही आंसर करूंगा क्योंकि इसमें स्केलेबिलिटी ज्यादा है। बट जो मेरे लिए राइट इनकम स्किल है हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो आपको सूट ना करे। तो बेटर यही है कि हम हर अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन माइंडेड रहें, क्योंकि मैंने लोगों को एक मशरूम प्लांट से लेके एक सेल्स फनल बना के भी रिच होते हुए देखा है। आई होप हमने ये इंटरेस्टिंग वे में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए होंगे। एनीवेज, इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा था प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में और क्यों सुपर रिच लोग इसे कभी यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है। यानी ऑनरेबल कोर्ट की नजरों में आप और आपका बिजनेस एक ही है। तो अगर कल को कोई आपके बिजनेस पर केस करता है तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड और LLP एंटिटीज में ऐसा नहीं होता। इस बिजनेस एंटिटीज में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही रिस्क है। ऑब्वियसली इसमें कई एक्सेप्शंस भी हैं, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। बाकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में टैक्स एडवांटेज है और इन्वेस्टर्स प्रोप्राइटरशिप में नहीं बल्कि लिमिटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद हमने समझा था कि ये सब प्रोप्राइटरशिप फर्म्स या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज खोलने का लॉजिक तभी बनता है जब हमारे पास कोई हाई इनकम स्किल हो, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन बहुत ही कम अर्न करती है। इसलिए पहले हमें हाई इनकम स्किल सीखनी चाहिए। हाई इनकम स्किल्स हमें किसी भी फील्ड में मिल सकती हैं, इसलिए हमें अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए, चाहे फिर वो एक मशरूम प्लांट हो या फिर एक सेल्स फनल। कोई हमारे आसपास ही कुछ ऐसा कर रहा होगा जिसे देख के हमें लग सकता है कि हाँ यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो टीवी और फोन में टाइम वेस्ट करने के बजाय हम उस स्किल को टाइम दे सकते हैं बिना अपना प्रेजेंट इनकम सोर्स कॉम्प्रोमाइज किए हुए। हाई इनकम स्किल्स के लिए आप डैन लॉक की बुक FU मनी भी पढ़ सकते हैं। एक और बात, एक हाई इनकम स्किल और हाई इनकम जॉब में डिफरेंस है। हाई इनकम स्किल का मतलब है कि इसमें स्केलेबिलिटी फैक्टर होगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक मशरूम प्लांट खोलते हैं तो आप और मशरूम बैग्स उसमें ऐड कर सकते हैं और अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर अगर आप सेल्स फनल बनाते हैं तो उसमें और रेलिवेंट ट्रैफिक ला के अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि हाई इनकम जॉब में आप अपनी इनकम को स्केल नहीं कर सकते। अब इस 10 मिनट की वीडियो में ऑब्वियसली हम ज्यादा नहीं देख पाएंगे, बट इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने बनाया है जिसमें बेसिक रूल्स हैं, जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, अगर आप भी 150 से ज्यादा बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमने गीगल एप्लीकेशन बनाई है जहां पर मनी, बायोग्राफी, साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड 130 से ज्यादा फ्री बुक समरीज अवेलेबल है।
जो आप हिंदी में फ्री में सुन सकते हैं। इसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पैराबल ऑफ पाइपलाइन बाय बर्क हेजेस, ई मिथ रिविजिटेड बाय माइकल गर्बर, एफ.यू. मनी बाय डैन लॉक और रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी जरूर सुने। ये चारों समरीज एप्लीकेशन में फ्री हैं और हिंदी में अवेलेबल हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।